अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत मुजर्रब नक्श के बारे में आपको बताएंगे, आलम अरवाह के तजुर्बात। क़ारीन किराम, आपको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि मैंने एक ऐसा नक्श दरियाफ़्त किया है जिसके ज़रिए आमिल किसी भी मामूल को आलम अरवाह में भेज सकता है। इसके लिए उम्र की भी क़ैद नहीं है, खा छोटा हो या बड़ा। जिस पर हाजिरात होती हो वो इस नक्श की बदौलत आलम अरवाह की सैर कर सकता है और अपने मरे हुए अजीज़ों और रिश्तेदारों की अरवाह से मुलाकात भी कर सकता है, उनसे बातचीत भी कर सकता है। सबसे पहले नक्श और उसकी ज़कात के बारे में समझ लें। नक्श के टोटल आदाद 2407 हैं। चाल आतिशी और खाना दोम से मंसूब है और खाना हफ्तम में कसर आता है। नक्श के कोनों पर जो हिंद से लिखे गए हैं वो नक्श की चाल को ज़ाहिर करते हैं। इनके मुताबिक नक्श पूर करना होगा, वो नक्श के अंदर नहीं लिखने चाहिए। जैसे कि ये वाले हिंद से लिखे गए हैं, समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये साइड वाले आपको नहीं लिखने, बल्कि यहाँ से इसकी चाल शुरू होती है, ये आपने लिखने होंगे। 9 चंदी जुमेरात को इस नक्श मुअज़्ज़म को 2407 मरतबा लिखें। ये इसकी ज़कात है। नक्श को अलहिदा अलहिदा काट कर आटे में गोलियाँ बनाकर किसी दरिया, झील या किसी नदी में डाल दें। नक्श लिखने के मुताल्लिक़ भी गौर से समझ लें। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं एक ही नशिस्त में नक्श की ज़कात अदा करूं तो कोई पाबंदी नहीं, वो कर सकता है। अगर एक नशिस्त में आपके लिए मुमकिन ना हो तो फिर आप जितने दिनों में चाहें लिख लें। और नक्श लिखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन जो वक्त पहले दिन मुकर्रर किया था उसकी पैरवी रोज़ाना करें। किसी ख़ास कलम या स्याही की पाबंदी भी नहीं है। ज़कात के नक्श आप किसी भी बाल पेन या काली पेंसिल से लिख सकते हैं। इसके लिए भी कोई ख़ास परहेज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो रोज़ाना नक्श लिखकर दरिया में डाल सकते हैं, चाहें तो इकट्ठे डाल सकते हैं। ज़कात अदा करने के बाद आप इस नक्श के आमिल हो जाएंगे। याद रहे कि ये ज़कात असगर होगी, इसका आमिल किसी दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दे सकता है। अमल को काबू में रखने के लिए रोज़ाना 3 अदद नक्श लिखने होंगे। ये नक्श भी इसी तरह कुछ दिन इकट्ठे करने के बाद दरिया में डाल दें। आदाब नक्श: नक्श बातारत लिखें और अपना मुंह मशरिक़ की तरफ रखें। जिस जगह या कमरे में आप नक्श लिख रहे हैं वो जगह भी पाक व साफ़ होनी चाहिए। नक्श लिखते वक्त अगर गलती हो जाए तो नक्श के ऊपर दोबारा कुछ नहीं लिखा जा सकता, बल्कि नक्श नया लिखना होगा। नक्श लिखने के बाद इनको अलहिदा अलहिदा काट लें और हर नक्श को अलहिदा आटे में लपेटकर दरिया में डाल दें। रोज़ाना नक्श लिखने का वक्त और तादाद मुकर्रर नहीं है। मसलन अगर कोई शख्स एक दिन में ज़कात अदा नहीं कर सकता तो 7 दिनों में अदा करना चाहता है तो पहले 6 रोज़ तक 343 नक्श लिखें और आखिर रोज़ में यानी 7वें रोज़ 349 नक्श लिख लें। इस तरह 7 दिनों में इस नक्श की ज़कात अदा हो जाएगी। इस नक्श मुबारक के जहाँ और भी फ़वाइद हैं, उनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इस नक्श की मदद से किसी भी शख्स की बातिनी क़ुव्वतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें है या नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझें कि इस शख्स पर हाजिरात हो सकती है या कि नहीं, क्योंकि वैसे ज़ाहिरी तौर पर इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल है। इस नक्श की बदौलत आप हर शख्स की बातिनी क़ुव्वतों का अंदाज़ा 1 सेकंड में लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर यानी इसके ऊपर हाजिरात खुल सकती है या नहीं। अब आते हैं बातिनी क़ुव्वतों के अंदाज़े की तरतीब। जिस शख्स की बातिनी क़ुव्वतों का अंदाज़ा लगाना हो कि
कि इस शख्स के ऊपर हाजिरात हो सकती है या कि नहीं, तो तरीक़ा यूँ है कि आप मतलूबा शख्स के सर पर इस नक्श को रखें। उससे आपको 4 तरह की बातें मालूम होंगी। नंबर 1, सर पर नक्श रखते ही एक झटका सा लगेगा और जिस्म बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में जाता हुआ महसूस होगा। ऐसे शख्स पर हर तरह की हाजिरात खुल सकती हैं। नंबर 2, सर पर नक्श रखते ही शदीद किस्म का बोझ और दर्द महसूस होगा, जैसे सर पर किसी ने कई मन वज़न डाल दिया हो। ऐसे शख्स पर भी हाजिरात हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। नंबर 3, सर पर नक्श रखने से सिर्फ ये महसूस होगा कि मेरा जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे लोगों पर भी हाजिरात की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। नंबर 4, ऐसे लोग जिन पर नक्श रखने से कुछ भी महसूस ना हो, समझ लें कि इन पर हाजिरात किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया हरगिज़ ना करें। आमिल के लिए खुसूसी हिदायत। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि इस नक्श की ये ज़कात असगर होगी, इसलिए इसका आमिल किसी दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दे सकता और ना ही हाजिरात के लिए किसी को नक्श लिख कर दे सकता है। अगर किसी ने ऐसा अमल किया तो अमल हाथ से जाता रहेगा। नक्श की ज़कात अदा करने के बाद अमल को काबू में रखने के लिए रोज़ाना 3 अदद नक्श लिखने होंगे। अगर किसी ने 40 यौम तक ये नक्श न लिखे तो भी अमल आपके हाथ से जाता रहेगा। अगर नक्श लिखते वक्त या दरिया में डालते वक्त या आलम ख्वाब में कोई जी रूह हाजिर होकर कहे कि आपके काम होते रहेंगे, आप नक्श लिखना छोड़ दें, तो हरगिज़ उनकी बातों में न आए जब तक कि ज़कात अदा ना हो जाए। नक्श दरिया में डालते वक्त कोई शख्स हरगिज़ न देखे और ख़ुद पीछे भी मुड़कर न देखे। एक मामूल को आलम अरवाह में भेजा गया, उसकी आंखों देखा हाल तहरीर किया जाता है। मामूल को कहा गया कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। उसके बाद इस नक्श मुबारक को उसके सर पर रखा गया। नक्श रखने के फ़ौरन बाद उससे पूछा गया कि आपको क्या महसूस हो रहा है। उसने बताया कि मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लग रहे हैं। अब मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद मामूल ने बताया कि अब मेरा जिस्म एक जगह पर रुक गया है और एक मैदान नज़र आ रहा है। मेरे सामने एक बुज़ुर्ग खड़े हैं। मामूल को कहा गया कि वो बुज़ुर्गों को निहायत अदब से सलाम करें। सलाम के बाद उन्होंने पूछा कि आप अपना मकसद बयान करें। मामूल ने कहा कि चंद बरस हुए मेरी वालिदा फौत हो गई थी, मेरी उनसे मुलाकात करा दीजिए। मामूल ने बताया कि बुज़ुर्ग मुझे एक जगह पर ले आए हैं जहाँ पर मर्दों और औरतों की अलहदा अलहदा टोलियाँ बनी हुई हैं और अब मेरी वालिदा मेरे सामने आ गई है और मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। उसके बाद नक्श को सर से हटा लिया गया तो मामूल ने बताया कि मेरा जिस्म वापस ज़मीन की तरफ आ रहा है। जिस शख्स को आलम अरवाह में भेजना हो उसको कहें कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, नक्श को उसके सर पर रख दें या हाथ में पकड़ा लें। नक्श रखते ही एक मुवक्किल हाजिर होगा और चश्म व ज़दन में मामूल को अरवाह में ले जाएगा। जब मामूल आला में अरवाह में पहुँचेगा तो फ़ौरन एक बुज़ुर्ग हाजिर होंगे। उनको मामूल की मार्फत निहायत ही अदब से सलाम करें और फिर जो मकसद हो वो बयान करें। नोट, मेरा एक मखसूस तरीक़ा भी है जो कि लिखा जा रहा है। एक दिन मेरे जहन में अचानक ये ख़याल आया कि इस नक्श के आदात की क़ुव्वतों को बढ़ाया जाए तो फिर हो सकता है कि हर शख्स पर हाजिरात खुल जाए। चुनांचे मैंने इस नक्श को शमसी आदात से तरतीब दिया और तजुर्बा किया तो इस नक्श को पहले वाले नक्श से भी बेहतर और मुअस्सर पाया। इस नक्श के टोटल आदाद 3566 हैं और हर खाना चहरम में कसर
और हर खाना चहरम में कसर देंगे। इसकी भी ज़कात का वही तरीक़ा है जो कि पहले लिखा जा चुका है, लेकिन दौरान ज़कात परहेज़ करना लाजमी होगा। ये इस नक्श की ज़कात अकबर होगी। इसका आमिल किसी दूसरे शख्स को भी इजाज़त दे सकता है और मदामत के लिए रोज़ाना नक्श लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इस नक्श की क़ुव्वत पहले वाले नक्श से ज़्यादा है। इसके असरात आमिल ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएगा। नक्श ये वाला है, इसकी विचाल यहीं से शुरू होती है, बीच वाले खाने से। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक और नायाब और सच्चे अमल की वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।